सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। और बेटा आपकी MPPNST 2026 की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर से लेके आई हूँ बेटा आप सभी लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक NCERT का। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक से MCQ भी करेंगे बेटा, ठीक है, प्लस थ्योरी भी मैं आपको कवर करवाऊंगी। थ्योरी क्यों कवर करवा रही हूँ? ताकि आपको उसके MCQ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो बच्चा जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मेरे घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ कि बायो को मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगी। सो चलिए लेट्स बिगिन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, जिस भी स्टूडेंट को PDF चाहिए वो ज्वाइन हो जाना, आपको PDF वहां पे प्रोवाइड कर दूंगी। डन। सो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूंगी। आज हम जेनेटिक्स जो पार्ट है हमारा, ठीक है, सॉरी बच्चा, जेनेटिक्स जो हमारा पार्ट है उससे रिलेटेड MCQ करेंगे, यानी कि क्रोमोसोमल विकार, यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। चलिए समझते हैं क्रोमोसोमीय विकार क्या होते हैं। इट मीन्स क्या होता है बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए जब बेटा किसी व्यक्ति के, ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या यानी नंबर, स्ट्रक्चर यानी संरचना में सामान्य से, ठीक है, नॉर्मल से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, नॉर्मल से एब नॉर्मल हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्रोमोसोमियल विकार कहते हैं। ठीक है, डन। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं। क्रोमोसोमल विकार वो होते हैं जब किसी व्यक्ति की जो नॉर्मल क्रोमोसोम से क्या एब नॉर्मल यानी कि समान से असमान हो जाते हैं, उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। डन। जैसा कि एग्जाम्पल है, जैसे कि हर एक पर्सन के अंदर 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, उनकी जगह 47 हो जाएं, ठीक है, 42 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, आनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं। उन्हीं की वजह से क्या होते हैं, क्रोमोसोम में गड़बड़ी आती है। क्रोमोसोम की संख्या एबनॉर्मल हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। डन। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डन 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 डन। चलिए अब देखिए कई सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, देखिए मैंने NCERT के पॉइंट वाइज आपको समझाया बेटा, ताकि कम टाइम है आपको और आपको जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो चलिए एनोप्लॉइडी, एनोप्लॉइडी हिंदी में है जो असुगुणता। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कहूँगी बेटा आप इंग्लिश में जो टर्म्स है ना उनको याद रखोगे तो बेटर होगा, क्योंकि हिंदी में अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। असुगुणता हिंदी में याद रख सकते हैं, बट मैं कहूँगी इंग्लिश में याद करो एनोप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी मीन्स क्या होता है, जब एक या कुछ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, एक बढ़ सकता है या एक से कम भी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर एक क्रोमोसोम जब बढ़ जाता है, ठीक है बेटा, एक क्रोमोसोम जब इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ऐसी स्थिति को एनोप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, एक कम हो या बढ़े उसे हम क्या कहते हैं, एक प्लस और एक माइनस, उसे हम लोग एनोप्लॉइडी कहते हैं। एनोप्लॉइडी इज अ कंडीशन इन विच वन और मोर क्रोमोसोम आर गेन्ड और लॉस्ट। ठीक है, डन। चलिए डन 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 डन। कारण क्या है, क्यों बढ़ते हैं या कम होते हैं? देखिए कोशिका विभाजन यानी कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोमों का सही प्रकार से अलग होना, ठीक है, क्या होना, सही प्रकार से अलग ना होना, नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, समान प्रकार से, सही प्रकार से क्या है, अलग ना होना, उसी वजह से ये संख्या क्या हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। डन। चलिए देखिए उदाहरण से समझिए बेटा, जैसे कि 21वें क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति, मतलब कि 21वें क्रोमोसोम में एक ज़्यादा आ जाती है, उसे हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। X क्रोमोसोम की कमी, एक X क्रोमोसोम की कमी, उसे हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। इस प्रकार से। डन। समझ में आया? ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना, MCQ भी करवाऊंगी लास्ट में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन डिसजंक्शन।
नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं। जब कोशिका विभाजन के समय समान क्रोमोसोम अलग नहीं होते और एक ही कोशिका में चले जाते हैं। यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन क्या होता है बेटा कि जब एक कोशिका विभाजन के समय जब एक सेल डिवीजन हो रहा होता है तो के समय क्रोमोसोम अलग नहीं होते, जो क्रोमोसोम बंटते हैं ना वो अलग नहीं होते और एक ही कोशिका में चले जाते हैं, ठीक है। और क्या हो जाते हैं, एक ही कोशिका में चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, उसी को हम लोग नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। डन। तो यहाँ पे फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमोटेट्स टू सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। समान अंडाणु यानी 23 क्रोमोसोम, असमान अंडाणु यानी 24 क्रोमोसोम, ठीक है। समान कितने होते हैं, हम में 23 होते हैं और एबनॉर्मल की बात की जाए 24 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। 24 प्लस 23 बराबर 47 क्रोमोसोम, ठीक है। एक बढ़ गया तो कौन सा सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम। डन। चलिए वही डिसीज आ गया डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 21वें क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति यानी 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाए, ठीक है, एक और बढ़ जाए, उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। 47, ठीक है, 47 हो जाए 46 की जगह। लक्षण क्या दिखेंगे, अगर किसी में 47 गुणसूत्र आ जाएंगे तो लक्षण क्या दिखेंगे, मानसिक जो विकास है वो धीमा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो मानसिक विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, डिसेबिलिटी हो जाएगी। जो चेहरा है बच्चे का वो फ्लैट रहेगा, शॉर्ट नेक रहेगी, छोटी गर्दन रहेगी, हथेली में एक गहरी रेखा सिंगल पाल्मर क्रेसेस रहेंगे, जन्मजात हृदय रोग कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स रहेगा, अंगुलियों पर अधिक लूप पैटर्न होंगे, मल्टीपल ठीक है, मल्टीपल फिंगरप्रिंट लूप्स। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों की कई सारी उंगली, जैसे कई सारी क्या होती है, फिंगर होती हैं, कई सारे थंब होते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से होती है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये भाग्यवान है, भाई भाग्यवान है ये कहने की बात है, बट ये सारी समस्या क्रोमोसोम की वजह से होती है, ठीक है। क्योंकि पता ही है धर्म हमारे साइंस के पूरे अगेंस्ट होता है, ठीक है, बट चीज़ें समझो तो वही है। देखिए होता क्या है, यदि किसी बच्चे का कैरियोटाइप 47 प्लस 21 है तो उसे डाउन सिंड्रोम होगा, ठीक है। क्योंकि 47 है क्रोमोसोम, तो 47 क्यों है, क्योंकि 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हुई है, तो डाउन सिंड्रोम। डन। याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, लास्ट में है क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम, कारण देखिए टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, महिला में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, यानी एक क्रोमोसोम माइनस हो जाता है, ठीक है। फीमेल हैज ओनली 1 क्रोमोसोम इंस्टीड ऑफ 2। डन। तो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, एक्स 0 होता है, एक्स 0 होता है यानी कि महिलाओं में, ठीक है। डन। लक्षण क्या होंगे, तो देखिए इसमें जो भी व्यक्ति हैं जिसके अंदर देखिए क्रोमोसोम कम होता है, क्रोमोसोम की संख्या कम होती है, तो बेटा उसमें होता क्या है, कद छोटा होता है, शॉर्ट स्टेचर होगा, गर्दन चौड़ी होगी, वेब्ड नेक होगी, अंडाशय अविकसित होगा, ठीक है, अनडेवलप्ड ओवरीज होगी, मासिक धर्म का अभाव होगा, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बांझपन होगा, इनफर्टिलिटी होगी। अगर किसी फीमेल के अंदर एक्स होगा यानी कि फीमेल को टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है बेटा। डन। समझ में आया, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। सामान्य महिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम यानी 46 होते हैं, 46, और जोड़ी की बात की जाए 23 जोड़ी, और टर्नर महिला में क्या होते हैं, XO होते हैं, यानी कि एक X क्या है, अब्सेंट होता है। सो डन, एक X यानी कि एक जोड़ी, ठीक है, 45, ठीक है। डन। 45, एक X जोड़ी नहीं, ठीक है, जोड़ी नहीं, एक X सिर्फ, ठीक है, ठीक है। जैसे 23 जोड़ी होते हैं और 46 क्या होते पूरे होते, तो एक एक्स सिर्फ।
जोड़ी नहीं, कंफ्यूज करने के लिए मैंने पूछा था, जोड़ी आ जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, एक जोड़ी, एक एक्स, ठीक है। तो आपको जोड़ी नहीं लगाना, एक एक्स लगाना है, ऐसे ही पूछेगा बेटा, क्योंकि उससे कंपटीशन बढ़ाना है, घटाना नहीं है। बच्चों को उल्लू बनाएगा, तो आपको उल्लू नहीं बनना है, आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को लगा के आना है। चलिए, क्लाइफेंटर सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, क्लाइफेल्टर जो सिंड्रोम होता है, पुरुष में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, पुरुषों में एक और एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, ठीक है। अ मेल, ठीक है, अ मेल पोसेसेस एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाएगी, एक्स एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें लंबे हाथ पैर हो जाएंगे, बहुत लंबे, लॉन्ग लिम्स हो जाएंगे, दाढ़ी मूछ कम आएगी, ठीक है, दाढ़ी मूछ है वो कम आएगी। अगर किसी पुरुष को ये रोग होता है, वृषण छोटे रहेंगे, जो स्मॉल टेस्टिस रहेंगे, स्तनों का विकास, ठीक है, स्तनों का विकास होगा, गायनेकोमैस्टिया हो जाएगा, बांझपन, इनफर्टिलिटी होगी। डन, तो ये सारे लक्षण उसमें होंगे। चलिए, सामान्य पुरुष में सभी को पता है 46 होते हैं, और क्लाइफेल्टर पुरुष में 47, यानी कि एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है। डन। अब चलिए, नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता, बहुगुणिता, बहुगुणिता। जब पूरे क्रोमोसोम सेट की संख्या बढ़ जाती है, जब पूरे क्रोमोसोम सेट की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। पॉलीप्लॉइडी इज द कंडीशन इन विच द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज्ड। पूरे सेट की संख्या क्या है बेटा, इंक्रीज हो रही है। कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस ना होना, कोशिका द्रव्य का विभाजन ही ना होना, ठीक है। उदाहरण प्रकार क्रोमोसोम के सेट्स जैसे डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ठीक है, 2n, 3n, 4n। विशेषता क्या होती है, पौधों में समान, मनुष्यों में प्रायः घातक होते हैं। पौधों में समान है, कोई दिक्कत नहीं, मनुष्य में घातक होते हैं। गेहूं में पॉलीप्लॉइडी पाई जाती, गेहूं के अंदर बेटा पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, एक चीज याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी, टेट्रासोमी क्या है कि 4 प्रतियां होना, किसी विशेष क्रोमोसोम की 4 प्रतियां होना, प्रेजेंस ऑफ 4 कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, किसी विशेष क्रोमोसोम की 4 प्रतियां होना, उसे हम टेट्रासोमी बोलते हैं। डन। जैसे समान 2 कॉपी होती हैं, ठीक है, और टेट्रासोमी में 4 कॉपी होती हैं। यह बहुत दुर्बल और गंभीर स्थिति होती है, याद रख लेना। डन। चलिए, नलीसोमी, नलीसोमी, नलीसोमी क्या होता है बेटा, किसी क्रोमोसोम जोड़े का पूरी तरह अनुपस्थित होना, क्रोमोसोम जोड़े का बेटा पूरी तरीके से अब्सेंट होना, उसे नलीसोमी बोलते हैं। लॉस ऑफ बोथ मेंबर्स ऑफ अ क्रोमोसोम पेयर। डन 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 डन। चलिए, जैसे 2n-2, यह अवस्था समानता पुरुष में जीवित नहीं रह पाती, ठीक है, नलीसोमी होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि क्रोमोसोम जोड़े का पूरी तरह अनुपस्थित होता है। डन। चलिए, इसके बाद मानव क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, ध्यान कर लो। क्रोमोसोम 46 होते हैं, कुल 23 जोड़े होते हैं। ऑटोसोम 22 होते हैं। ऑटोसोम का मतलब मेल एंड फीमेल में दोनों में समान, और एक जोड़ी लिंग होते हैं, फीमेल में XX और मेल में XY। डन। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे फटाफट तरीके से। डन। चलिए, क्विक में रिवीजन है, जल्दी से फुर्ती से सभी लोग रिवीजन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना। डिसऑर्डर क्रोमोसोम चेंज, कैरियोटाइप, डाउन सिंड्रोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21वें में, ट्राइसोमी, टर्नर सिंड्रोम, मिसिंग एक्स क्रोमोसोम महिलाओं के अंदर, ठीक है, 45X0, क्लाइफेंटर सिंड्रोम, एक्स्ट्रा एक्स इन मेल, 47XXY, पॉलीप्लॉइडी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेट 3n, 2n, 4n। डन। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और इसको याद करना 1 मिनट के अंदर, ठीक है। टेट्रासोमी 4 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इसमें 4 कॉपी हो जाती। नलीसोमी लॉस ऑफ क्रोमोसोम पेयर, पेयर ही लॉस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जाम ट्रिक है आपको 21 एक्स्ट्रा, डाउन सिंड्रोम, 1X मिसिंग, टर्नर सिंड्रोम, 1X एक्स्ट्रा इन मेल, क्लाइफेटर सिंड्रोम, होल सेट एक्स्ट्रा, पॉलीप्लॉइडी, 4 कॉपी, टेट्रासोमी, पेयर मिसिंग, नलीसोमी। ये एग्जाम के लिए ट्रिक है, तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और याद कर लेंगे। डन। अब चलिए,
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फुर्ती से सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, जिसमें आपको मज़ा आने वाला है। किस चीज़ में आपकी धुलाई होने वाली है, क्योंकि हम करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्रोमोसोम विकार किस कारण होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अकर ड्यू टू एंजाइम की कमी से, एंजाइम डिफिशियंसी, हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस, क्रोमोसोम संख्या या संरचना में बदलाव, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर ऑफ और स्ट्रक्चर, विटामिन की कमी, विटामिन डिफिशियंसी। क्या बताया था मैंने कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं बेटा? जब किसी व्यक्ति के क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या में क्या हो जाती है? एबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन से उसे हम क्रोमोसोमल विकार, क्रोमोसोमीय विकार यानी गुणसूत्रीय विकार बोलते हैं, हिंदी में बात की जाए। डन। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है सी। चलिए फुर्ती में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोप्लॉइडी क्या है? मैंने पूरा इसलिए थ्योरी समझाया बेटा ताकि आपको एमसीक्यू करने में दिक्कत ना हो। एनोप्लॉइडी क्या होता है, इसलिए मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आपके पास टाइम कम है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा इन वीडियोस से। और क्यों पूछे जाएंगे? एनसीईआरटी की हर एक लाइन से। एनोप्लॉइडी क्या होता है बेटा? एनोप्लॉइडी मैंने बताया था, एक या कुछ क्रोमोसोम का बढ़ना या घटना, गेन और लॉस ऑफ वन ऑफ फ्यू क्रोमोसोम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन डिसजंक्शन किस प्रक्रिया में होता है? नॉन डिसजंक्शन बेटा म्यूसिस के अंदर होता है। किसके अंदर? म्यूसिस के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? मैंने क्या कहा था? डाउन सिंड्रोम यानी कि डाउन 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या है? डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या होता है? कैरियोटाइप। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम का जो कैरियोटाइप होता है बेटा 47+21वें गुणसूत्र में होती है। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम कौन सा क्रोमोसोम गायब होता है? विच क्रोमोसोम इज मिसिंग ऑफ टर्नर? तो मैंने क्या बताया था, ये फीमेल में होता है। फीमेल में X 0 हो जाता है यानी 45 हो जाता है। करेक्ट आंसर है 1 क्रोमोसोम। ठीक है, 1X क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या है? टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या होता है? टर्नर का क्या बताया था मैंने? 45+X 0, क्योंकि X वाला मिसिंग होता है, फीमेल के अंदर होता है। डन। चलिए क्लाइफेल्टर सिंड्रोम किस में पाया जाता है? क्लाइफेल्टर सिंड्रोम मैंने बताया था मेल के अंदर पाया जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र हो जाता है। डन। चलिए क्लाइफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या है? क्या बताया था? एक बढ़ जाता है, मेल के अंदर होता है 47XX/। करेक्ट आंसर है बी। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। क्यों अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे बेटा? क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को करवा चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग इनको रट लेना और मैं कोशिश करूँगी बेटा कि बायोलॉजी की मैं सारी प्रैक्टिस आपको करवा दूँ। मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है, बट मैं कोशिश पूरी करूँगी। ठीक है, चलिए पॉलीप्लॉइडी क्या है? व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या बताया था मैंने कि होल इन क्रोमोसोम सेट इंक्रीज। क्रोमोसोम के पूरे सेट हैं वो इंक्रीज हो जाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीप्लॉइडी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? पॉलीप्लॉइडी सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में? तो देखिए पॉलीप्लॉइडी सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? मैंने बताया था प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, पौधों में हम में हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रासोमी का अर्थ क्या होता है? टेट्रासोमी मैंने क्या बताया था? टेट्रासोमी का अर्थ होता है 4 कॉपीज क्रोमोसोम की। कितनी? 4 कॉपीज। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। नलीसोमी का अर्थ क्या होता है? नलीसोमी का अर्थ होता है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग। ठीक है, वैसे 2 होती हैं, 2 कॉपी होती हैं पेयर की नॉर्मल कंडीशन में, बट यहाँ पे ना 1 होती है ना 2 होती है, पेयर अब्सेंट होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सामान्य मानव में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? सभी को पता है कि समान मानव के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 40 होते हैं। जोड़ी की बात की जाए 23 जोड़ी होते हैं, यहाँ पे 40 लगा देंगे।
मानव में ऑटोसोम कितने होते हैं? ऑटोसोम मतलब समान, मेल एंड फीमेल में। तो कितने होते हैं? 40 होते हैं पूरे, 22 समान होते हैं। ठीक है, ठीक है, 22 जोड़ी समान होते हैं, बाकी एक जोड़ी अलग होते हैं, 22 जोड़ी समान। नॉन डिसजंक्शन का परिणाम क्या है? नॉन डिसजंक्शन का परिणाम क्या होता है? एनोप्लॉइडी हो जाएगी, नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में कौन सा लक्षण होता है? डाउन सिंड्रोम के अंदर कौन सा लक्षण होता है? मैंने क्या बताया था कि सिंगल पाल्मर ट्रेसेस हो जाएंगे। ठीक है, ये एक लाइन सी आएगी पाम के अंदर। करेक्ट आंसर है बी। टर्नर में किस लिंग में होता है? टर्नर मेल में होता है या फीमेल में होता है? बताया था फीमेल के अंदर होता है, X0। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का एक प्रमुख लक्षण क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का एक प्रमुख लक्षण है गायनेकोमेस्टिया। करेक्ट आंसर है, फीमेल वाले गुण आ जाएंगे। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी मनुष्यों में क्यों पाई जाती है? देखिए, पॉलीप्लॉइडी मनुष्यों में इसलिए पाई जाती है, इट इज लिथल। ठीक है, इट इज लिथल। करेक्ट आंसर है बी। चलिए, सुपर ट्रिक है X47 + 23 डाउन, 45 XO टर्नर, 47 XXX क्लाइनफेल्टर। ठीक है, डन, समझ में आ गया? आ गया। चलिए, एनोप्लॉइडी का मुख्य कारण क्या है? किस वजह से होता है? तो देखिए, एनोप्लॉइडी का मुख्य कारण होता है नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर है नॉन डिसजंक्शन। तो सॉरी, यहाँ पे हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन डिसजंक्शन किस स्टेज में अधिक होता है? नॉन डिसजंक्शन कॉमनली अकर्स इन विच स्टेज? कौन सी स्टेज में होता है? तो देखिए, ये होता है मेटाफेज के अंदर। ठीक है, ट्राइसोमी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ट्राइसोमी का अर्थ क्या होता है? 2 क्रोमोसोम। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। 21वें में क्या हो जाती? ट्राइसोमी। मोनोसोमी का अर्थ क्या होता है? 1 क्रोमोसोम मिसिंग, मोनोसोमी। ठीक है, 1 क्रोमोसोम का मिस होना, मोनोसोमी। टर्नर सिंड्रोम किस प्रकार का एनोप्लॉइडी है? मोनोसोमी प्रकार का। ठीक है, मोनोसोमी, क्योंकि इसमें मिसिंग हो रहा है ना, तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने होते हैं एक्स क्रोमोसोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? हाउ मैनी एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? तो देखिए, एक्स एक्स बाई, तो कितने होते हैं? एक्स एक्स कितने हो गए? 2x। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या बताया था? 1 बढ़ जाता है, तो वैसे 46 होते हैं, इसमें 47 होते हैं। पॉलीप्लॉइडी में कौन सी स्थिति सही है? पॉलीप्लॉइडी में कौन सी स्थिति सही है? ठीक है, 3n और 4n तो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलीसोमी का सूत्र क्या है? नलीसोमी मतलब एक भी क्रोमोसोम, तो 2n है, -2, तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, टेट्रासोमी का मतलब क्या होता है? प्लस है। ठीक है, 2n + 2 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन फीमेल नॉर्मल कैरियोटाइप 40 XX। ठीक है, ह्यूमन मेल का नॉर्मल कैरियोटाइप क्या है? ह्यूमन मेल का नॉर्मल कैरियोटाइप क्या है? X/40। करेक्ट आंसर है बी। डाउन सिंड्रोम में मेंटल रिटार्डेशन क्यों होता है? डाउन सिंड्रोम के अंदर मेंटल रिटार्डेशन क्यों होता है बेटा? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ठीक है, बताया था ना, मानसिक रूप से। टर्नर सिंड्रोम में मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं होता? अनडेवलप्ड ओवरी, क्योंकि ओवरी अनडेवलप होती हैं, वो ओवरी से अंडा निकलता है, तभी तो क्या होगा? ठीक है, मेंस्ट्रुएशन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में इनफर्टिलिटी का कारण क्या होता है? तो देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में इनफर्टिलिटी का कारण होता है बेटा, सॉरी,
स्मॉल टेस्टिस, ठीक है। स्मॉल का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीप्लॉइड मनुष्यों में क्यों लिथल है। तो देखिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जीन इम्बैलेंस, क्या है, जीन इम्बैलेंस, ठीक है। करेक्ट आंसर है जीन, डीएनए के अंदर ही तो जीन होते, तो जीन में इम्बैलेंस। एनोप्लॉइडी किससे संबंधित है, तो देखिए एनोप्लॉइडी संबंधित है क्रोमोसोम नंबर से, बी आंसर करें। डाउन सिंड्रोम में कौन सा फिजिकल साइन मिलता है डाउन सिंड्रोम के अंदर, तो देखिए डाउन सिंड्रोम में मैंने क्या बताया था, फ्लैट मुंह, चपटा चपटा मुंह। जो क्वेश्चन है उनको रटना है आपको। टर्नर सिंड्रोम में कौन सा साइन मिलता है, देखिए टर्नर सिंड्रोम के अंदर हमें साइन मिलता है बेब्ड नेक, बेब्ड नेक, ठीक है। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में कौन सा साइन मिलता है, तो देखिए क्लाइफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो साइन मिलता है गायनेकोमेस्टिया, करेक्ट आंसर है सी। अल्ट्रा फाइनल रिवीजन ट्रिक 21 प्लस डाउन एक्सो टर्नर क्लाइफेल्टर एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना है आप लोगों को, समझ में आया। चलिए और एमसीक्यू आपको कवर करवा रही हूँ इन्हीं पार्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए बने रहना है आप लोगों को क्लास के एंड तक, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम करवा दी मैं, लक्षण करवा दिए थे इसके, छोटा कद, ठीक है। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता था, वे भी कंफ्यूज हो गए। पुरुष होते हैं लेकिन कुछ स्त्री जैसे लक्षण होते हैं, छाती का विकास हो जाता है, गायनेकोमेस्टिया, कम दाढ़ी मुंह छाती, बांझपन हो जाता है, ठीक है। मेल विथ सम फीमेल फीचर्स, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, लेस फेशियल हेयर, इन फर्टिलिटी। टर्नर बता दिया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। देखना ये सारी चीज़ें। चलिए अब कुछ वही क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी और इसी से और टाइप के क्वेश्चन करवा देती हूँ। ये टॉपिक आज आपका समाप्त हो जाएगा और मेरे हिसाब से बेटा इन्हीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, 21वें क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक्स्ट्रा हो जाता है, 47 होते हैं। डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी, तो देखिए बेटा डाउन सिंड्रोम की खोज जोहन लैंडर डाउन ने की थी, करेक्ट आंसर है सी। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में कौन सा कैरियोटाइप होता है, क्लाइफेल्टर के अंदर तो एक्स्ट्रा आ जाता है, XXY, ठीक है। चलिए क्लाइफेल्टर सिंड्रोम किस में पाया जाता है, मेल के अंदर, मैंने बताया था ओनली फॉर मेल। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम का प्रमुख लक्षण क्या है, गैनेकोमेस्टिया, मतलब कि स्तन में वृद्धि होती है। टर्नर सिंड्रोम में कौन सा कैरियोटाइप होता है, टर्नर मतलब एक कम हो जाता है, ठीक है, X0, मेल के नहीं, ये फीमेल के अंदर होती है, महिलाओं के अंदर। टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है, बता दिया था, महिला के अंदर। टर्नर सिंड्रोम में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक कम होता है, 45 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डाउन सिंड्रोम में पाया जाता है, मैंने क्या बताया था, मेंटल रूप से कमज़ोर, ठीक है, मानसिक विकास में कमी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। डन। चलिए निम्न में से कौन सा सही मिलान है, तो देखिए मिलान का मतलब है सही मिलान करो, तो देखिए XXY यानी क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, करेक्ट आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकार केवल महिलाओं में होता है, केवल फीमेल में होता है, तो देखिए केवल फीमेल में होता है, वो है टर्नर सिंड्रोम, जो कि केवल फीमेल में होता है, ठीक है। टर्नर, सी आंसर। शॉर्ट में रिवीजन याद करना, शॉर्ट में टर्नर डाउन 21वें, क्लाइफेल्टर मेल ऑफ टर्नर फीमेल। डन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो। चलिए ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, ट्राइसोमी का मैंने मतलब बताया था 3 कॉपी, ठीक है। करेक्ट आंसर है 3 क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का विकार होता है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विकार होता है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ बेटा, करवा चुकी हूँ, बस आपको एक बार रिवीजन करवा रही हूँ।
क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में अतिरिक्त क्रोमोसोम कौन सा होता है? एक्स्ट्रा। क्लाइफेल्टर में एक्स वाई। ठीक है, कौन होता है? कौन सा होता है? एक्स होता है, एक्स। ठीक है, एक्स। टर्नर सिंड्रोम में किसकी कमी होती है? टर्नर में एक्स की कमी होती है, 1x की। ऑप्शन बी। कौन सा विकार बांझपन से जुड़ा है? इनफर्टिलिटी से जुड़ा है। डाउन भी जुड़ा है और क्लाइफेल्टर भी सुना है, दोनों जुड़े हैं। करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी एंड सी, ऑप्शन डी। डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है? डाउन के अंदर बता दिया था 21वां। ठीक है, तो बेटा उन्हीं से रिलेटेड हैं ये सवाल। ठीक है, वही सवाल है। तो आज हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड बेटा मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू कवर करे हैं। सो अब आपका काम है, क्लास कैसी लगी कमेंट करना है, और पीडीएफ चाहिए कमेंट करना है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और मैं यहाँ पर आपके बेटा बायोलॉजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर करवा रही हूँ, करवाती रहूँगी। सो कनेक्टेड रहिए छाया मेडिकल क्लासेस के साथ। बहुत सारी सिचुएशन के बाद भी मैं आपको मेहनत से क्लास प्रोवाइड करती हूँ। सो प्यारे बच्चों, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा शायद 6वां था, प्रैक्टिस सेट नंबर। तो जुड़े रहिए सारे प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय बाय, लव यू बच्चों।